हेलो एवरीवन, टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अवधेश सिंह केमिस्ट्री फैकल्टी आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में जो चैप्टर नंबर 10 है हैलोजन डेरिवेटिव, क्योंकि वो अपना कंप्लीट हो चुका है, उसके जो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं और जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। और जो सबसे पहला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो है कि जो हेलो फॉर्म रिएक्शन है उसको शो कौन करता है, हेलो फॉर्म अभिक्रिया को कौन दर्शाता है। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। फर्स्ट है मेथनॉल, सेकंड है एथेनॉल, थर्ड है 1 प्रोपेनॉल और फोर्थ है डी ऑप्शन है 1 ब्यूटेनॉल। यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है इसे शो करते कौन है, तो वे कंपाउंड शो करेंगे जिनमें या तो ये ग्रुप प्रेजेंट हो, ये ग्रुप, या फिर ये ग्रुप यहां पर प्रेजेंट हो। यानी इन दोनों में से जिस कंपाउंड में कोई भी ग्रुप प्रेजेंट होगा वो दर्शाएगा हेलोफॉर्म रिएक्शन को, हेलोफॉर्म अभिक्रिया को। तो यहां पर अगर आप देखें तो जो बी ऑप्शन है वो है अपना एथेनॉल। अगर आप यहां पर जो फ्री वैलेंसी है इस पर अगर आप यहां पर H लगा दें तो ये हो जाएगा CH3CH2OH। और आप जानते हैं कि CH3CH2OH को हम बोलते हैं एथेनॉल, और जो एथेनॉल है उसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है। अतः इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, एथेनॉल। और यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो एथेनॉल है यह एकमात्र ऐसा 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, जो हेलोफॉर्म रिएक्शन को, हेलोफॉर्म अभिक्रिया को दर्शाता है। अब जो सेकंड हम ले रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो है कि जो फेंकलेस्टीन रिएक्शन है, फेंकलेस्टीन अभिक्रिया, यह किस प्रकार की रिएक्शन है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो फेंकलेस्टीन रिएक्शन में होता क्या है। देखिए यहां लोगे आप एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, इसकी आप यहां कराते हैं रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से, और यह क्रिया हम कराते हैं ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। जब यहां पे रिएक्शन कराओगे तो इसका तो Cl, इसका Na, यह निकालेगा NaCl। यानी जहां पर Cl है वहां आ जाएगा कौन, I, और जहां I है वहां आ जाएगा Cl। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ हेलोजन का एक्सचेंज, हेलोजन का विनिमय। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो फेंकलेस्टीन रिएक्शन होती है, फेंकलेस्टीन अभिक्रिया है, यह कैसी रिएक्शन है, यह एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हेलोजन विनिमय अभिक्रिया। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन यहां पे हम ले रहे हैं वो है एग्जाम्पल ऑफ हेलोएरीन। यानी हेलोएरीन का इन चारों में से एग्जाम्पल कौन होगा। तो यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो ये हेलोएरीन होते हैं उनको दर्शाते हैं ARX के द्वारा। यानी ये वे होते हैं जिनमें हेलोजन एटम एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड हो। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर देखेंगे आप कि जो सी ऑप्शन, ये जो आप बी ऑप्शन है इसमें C6H5Cl है, और जो C6H5Cl है आप जानते हैं यह होती है एरोमेटिक रिंग। और यहां जोड़ दिया आपने Cl, और आप देख रहे हैं क्योंकि जो क्लोरीन एटम है एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा एक हेलोएरीन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा थर्ड का, ये हो जाएगा डी, क्या होगा, C6H5Cl। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो हम ले रहे हैं, और क्वेश्चन ये है कि जो AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, उसके साथ येलो प्रेसिपिटेट, पीला अवक्षेप कौन देगा। और अगर आपको ध्यान हो जब हमने बात की थी क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म के बारे में, तो मैंने बताया था यहाँ पर जो प्योर क्लोरोफॉर्म होता है वह तो AgNO3 के साथ कोई भी प्रेसिपिटेट, कोई भी अवक्षेप नहीं देता।
लेकिन जब आप क्लोरोफॉर्म की जगह पर आयोडोफॉर्म लेंगे, आयोडोफॉर्म क्या होता है CH3, और जब आप आयोडोफॉर्म की रिएक्शन इसके साथ कराओगे तो यहां पर ये AgI सिल्वर आयोडाइड का पीला अवक्षेप देगा। कौन देगा? आयोडोफॉर्म। तो चौथे का जो राइट ऑप्शन होगा यह हो जाएगा A, CH3 आयोडोफॉर्म। इसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन हम ले रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो है इंटरमीडिएट इन कार्बिल एमाइन रिएक्शन। ये जो कार्बिल एमीन रिएक्शन है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है, उसमें कौन इंटरमीडिएट होता है, कौन मध्यवर्ती के रूप में बनता है, ये आपको यहां पर दिए गए हैं। अगर आपको ध्यान है कि जो कार्बिल एमीन रिएक्शन है उसमें होता क्या है कि 1 डिग्री एमीन जो है, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, उसकी रिएक्शन कराते हैं एल्कोहलिक KOH और क्लोरोफॉर्म से। अगर आप ध्यान से देखें, हमने बात की थी इसके मैकेनिज्म के बारे में, क्रियाविधि के बारे में, तो आपने वहां पर पढ़ा था कि जो CHCl3 होगा क्लोरोफॉर्म, उसके साथ जो KOH का जो OH माइनस आयन है वो करेगा रिएक्शन हाइड्रोक्साइड आयन, और जब ये रिएक्शन करता है तो आपको ध्यान है इसका तो H प्लस, इसका OH माइनस, ये यहां निकालेगा H2O, क्योंकि यहां से निकला है H प्लस के रूप में, तो जो कार्बन होगा उस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, ये तो हो जाएगा ट्राई क्लोरो कार्ब एनाइन। अब यहां पे आपको ध्यान है कि जो ये बना है ट्राई क्लोरो कार्ब एनाइन, ये यहां से वापस निकालेगा Cl माइनस आयन, क्लोराइड आयन जब निकलेगा तो ये देगा यहां पर CCl2, और यहां होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और जो यहां बनेगा ये होगा डाई क्लोरो कार्बीन फ्री रेडिकल, और जो यहां पर ये बना है डाई क्लोरो कार्बीन फ्री रेडिकल, यही यहां पर बनेगा इंटरमीडिएट ग्रुप में। तो देखिए यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जो C ऑप्शन है ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। नाम क्या बताया मैंने, डाई क्लोरो कार्बीन फ्री रेडिकल। इसके बाद जो छठा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो क्या है कि SN2 रिएक्शन जो होती है उसमें किसका निर्माण होता है। तो अगर आपको ध्यान है कि आपने 2 रिएक्शन पढ़ी थी, SN1 और एक आपने पढ़ी थी SN2, और यहां पर जो SN1 रिएक्शन होती है इसमें तो रिएक्शन इंटरमीडिएट ग्रुप में निर्माण होता है किसका, कार्बोकैटायन का, लेकिन जो ये SN2 रिएक्शन होती है इसमें बनती है ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है। तो यहां पे पूछे आपसे SN2 रिएक्शन के बारे में, तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो SN2 रिएक्शन है उसमें जो बनेगा वो बनेगा ट्रांजिशन स्टेट। तो इसका जो A ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो आपका 7th और लास्ट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो ये है कि जीरो डाइपोल मोमेंट किसका है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर इसको अगर छोड़ दें CCl4 को, क्योंकि इसमें जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होता है 0, तो ये क्या हो जाएगा यहां पर CCl4 जो होगा यह हो जाएगा इसके अंदर 0 डाइपोल मोमेंट, और बाकी जो सभी होंगे वो सभी कैसे होंगे, पोलर होंगे। तो यहां तक आपके हो गए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 के हैलोजन डेरिवेटिव। अब यहां पर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद हम वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में यहां पर हम बात करेंगे। तो जो 7वां क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसके बाद हम ले रहे हैं यहां पर अब 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है, राइट कंप्लीट नेम ऑफ DDT एंड BHC, यानी आपको यहां पर जो DDT है और जो BHC है उसका कंप्लीट नाम आपको लिखना है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं पहले जो 8वां क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे DDT के बारे में, इसका कंप्लीट नाम क्या है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, ये लिखा है मैंने यहां पर पैराडेस डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई
क्लोरो एथेन, ये हो जाएगा यहां पर DDT का कंप्लीट नाम। क्या हो गया? पैरा पैराडेस डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। तो देखिए आप यहां पे हो गया D, ये हो गया आपका D और ये हो गया आपका T। अब जो इसके साथ जो दिया गया है अगला, वो दिया गया है BHC, और यहां पर जो BHC का जो कंप्लीट नाम हम लेंगे वो क्या होता है, फुल फॉर्म क्या इसकी? तो यहां आप ध्यान रखेंगे ये होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ये इन दोनों के कंप्लीट नाम हो गए DDT और BHC के। और ये आपका जो 8वां क्वेश्चन है ये हो गया आपका यहां पर सॉल्व। इसके बाद हम बात करेंगे यहां पर आंसर नंबर जो 9 है उसके बारे में यहां पर हम बात करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, 9th क्वेश्चन है, राइट नेम एंड फॉर्मूला ऑफ एनी वन टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। यानी आपको यहां पर कोई भी एक टर्शियरी एल्किल हैलाइड का आपको यहां पर एग्जाम्पल लेना है, तृतीयक एल्किल हैलाइड का। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो हैलाइड है आप कोई भी ले ले, मान लीजिए मैंने यहां पर हेलोजन एटम के रूप में मैंने Cl लगा दिया, और Cl जिस कार्बन से जुड़ेगा वो कार्बन कैसा होना चाहिए? टर्शरी है, तो ये कार्बन होना चाहिए 3 डिग्री कार्बन। अब ये कार्बन यहां पे 3 डिग्री कब होगा? जब ये कार्बन डायरेक्टली 3 अन्य कार्बन से बॉन्डेड होगा, तो ये कार्बन हो जाएगा आपका 3 डिग्री कार्बन, तृतीयक कार्बन। अब जो बाकी की वैलेंसी है वो यहां पर आप पूरी करेंगे हाइड्रोजन से। तो बताइए आप यहां पर कितने आ रहेंगे हाइड्रोजन? 3 आ गए यहां पर, 3 आ गए यहां पर, और 3 आ गए यहां पर। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब यहां पे हम लिखेंगे इसका नाम। तो जो ये ग्रुप होता है इस ग्रुप को हम कहते हैं टर्शियरी ब्यूटिल। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। ये तो हो गया इसका कॉमन नेम, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। अगर इसका आप आयुपेशी नाम लिखें तो आप जानते हैं लॉन्ग चेन आपकी सीधी हो जाएगी, नंबरिंग 1 2 3 कैसे भी आप करो। आप जानते 2 नंबर पे लगा हुआ है Cl, 2 पे लगा हुआ है Ca3। तो Cl के लिए हम लिखेंगे क्लोरो, इसके लिए हम लिखेंगे मेथिल, क्लोरो का C, मेथिल का M। अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? क्लोरो का C, तो 2 पे लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मेथिल। अब देखिए आप यहां पे लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है? 3। और आप जानते हैं कि जो 3 कार्बन वाली एल्केन है उसका नाम होता है प्रोपेन। तो जो मैंने यहां पर ये लिखा है रेड पेन से, ये तो इसका है आयुपेशी नेम, और ये जो नाम लिखा है ये इसका हो गया कॉमन नेम, और ये हो गया आपका नेम एंड फॉर्मूला किसका? किसी भी एक टर्शरी एल्किल हैलाइड का, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसके आंसर के बारे में यहां पर हम बात करेंगे, आंसर नंबर 10। और जो आंसर नंबर 10 हम लेने जा रहे हैं उससे पहले आप देखिए क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है राइट नेम एंड फॉर्मूला ऑफ एनी वन एल्कोहल। देखिए आप एनी वन एल्कोहल, कोई भी एक एल्कोहल और कोई भी एक कीटोन जो हेलोफॉर्म रिएक्शन को दर्शाते हैं, ये आपको यहां पर बताना है। एक एल्कोहल का और एक कीटोन का आपको एग्जाम्पल लेना है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन को दर्शाएंगी। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे कि हेलोफॉर्म रिएक्शन को वे दर्शाते हैं जिनमें या तो ये ग्रुप प्रेजेंट हो, Ca3 CH OH फ्री वैलेंसी, या तो ये ग्रुप प्रेजेंट हो और या फिर ये ग्रुप हो CH3 CO और फ्री वैलेंसी,
यानी जिनमें यह ग्रुप प्रेजेंट होगा वो दर्शाएंगे किसको, हेलोफॉर्म रिएक्शन को, हेलोफॉर्म अभिक्रिया को। अब यहां पर पूछा क्या, अल्कोहल, अल्कोहल होगा बट नेचुरल है, उसमें OH ग्रुप होगा। अब यहां पर आप कोई भी आप यहां पे एल्किल ग्रुप लगा दो, मान लिया मैंने यहां पर CH3 लगा दिया, तो जो ये लिखा है इसका यहां पे नाम क्या हो जाएगा, इसका यहां पर नाम हो जाएगा कॉमन नेम आइसो प्रोपिल क्लोराइड। ये इसका हो गया कॉमन नेम आइसो प्रोपिल क्लोराइड। अगर इसका आप यहां पर आईयूपीएसी नाम लिखें तो ये हो जाएगा यहां पर प्रोपेन 2 और ये इसका हो गया आईयूपीएसी नेम। ये हो गया आपका अल्कोहल जो दर्शाता है हेलोफॉर्म रिएक्शन को, हेलोफॉर्म अभिक्रिया को। अब हम बात करें कीटोन के बारे में। कीटोन कब होगा, जब यहां पर कोई भी एल्किल समूह लगा होगा। मान लिया यहां पर मैंने सबसे छोटा एल्किल ग्रुप जो है CH3 ही लगा दिया, तो जो ये कंपाउंड आप देख रहे हैं इसका जो कॉमन नेम होता है यह होता है एसीटोन, या इसको हम कहते हैं डाईमेथिल कीटोन भी कहते हैं। अगर इसको आप यहां पर आईयूपीएसी नेम दोगे तो इसको हम कहते हैं प्रोपेनॉन कहते हैं। ये इसका हो जाएगा आईयूपीएसी नेम, प्रोपेनॉन कहो या प्रोपेन 2 ऑन कहो। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। इसके बाद यहां पर हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच रिएजेंट इज यूज्ड टू प्रिपेयर मेथेनॉल फ्रॉम मिथाइल क्लोराइड। यानी मेथिल क्लोराइड से आपको बनाना है मेथेनॉल, तो कौन सा रिएजेंट काम में लेंगे। तो यहां पर हम बात करें पहले आंसर नंबर 11 के बारे में। तो यहां ध्यान रखेंगे कि जो रिएजेंट हम काम में लेंगे वो लोगे आप काम में एक्वस KOH, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जलीय KOH को आप यहां पर काम में लेंगे, या जलीय NaOH को। किस लिए, मेथिल क्लोराइड को मेथनॉल में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिए आप यहां रिएक्शन होगी कैसे। तो सबसे पहले मैंने लिया यहां पर CH3Cl ले लिया। आप जानते हैं CH3Cl को हम कहते हैं मेथिल क्लोराइड। इसकी आप यहां कराएंगे रिएक्शन, क्या लोगे आप यहां पर KOH लेंगे, लेकिन जो आप यहां KOH लेंगे ये ध्यान रखोगे ये लोगे आप एक्वस। अब रिएक्शन आप यहां कराएंगे तो यहां पर जो रिएक्शन होगी वो होगी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब आपने दो पढ़ रखी है SN1 और SN2, और आप जानते हैं कि यहां पर ये जो लिया है एल्किल हैलाइड ये एक 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री है तो यहां पर जो रिएक्शन होगी तो वो हो जाएगी कौन सी रिएक्शन से, SN2 रिएक्शन से होगी। अब देखिए आप यहां पर होगा क्या, इसका तो ये वाला Cl, इसका ये वाला K, ये यहां पर रिएक्शन करके देखिए ये निकालेगा क्या, ये तो रिएक्शन करके यहां पे निकालेगा KCl पोटेशियम क्लोराइड। अब देखो पीछे क्या बचा, पीछे हो गया CH3OH, और आप जानते हैं कि जो ये CH3OH है ये होता है मेथनॉल। तो जो यहाँ पर रिएजेंट है जो हम काम में लेंगे वो कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ पर एक्वस यानी जलीय NaOH या KOH को काम में आप लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है मैंने आंसर नंबर 12 के बारे में। इसमें है क्या, एक कंपाउंड आपको यहाँ पर दिया गया है, और जो एक कंपाउंड आपको यहाँ पर दिया गया है इसका आपको लिखना है IUPAC नाम। तो देखो मैंने यहाँ पर कंपाउंड लिखा CH3 CH, यह हो गया Br, यहां लगा दिया CH, यहां लगा हुआ है Cl, और यहां लगा हुआ है Ca3। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन स्ट्रेट है, सीधी है, फिर आप नंबरिंग वहां से स्टार्ट करोगे जहां से हेलोजन वाले कार्बन को मिले कम से कम।
यहां तो आप देख रहे हैं दोनों तरफ से सेम नंबर मिल रहे हैं। फिर आप देखोगे कि जो अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको मिले कम से कम नंबर। तो ये तो हो गया ब्रोमो और ये हो गया क्लोरो। ब्रोमो का बी, क्लोरो का सी। अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? बी। तो नंबरिंग यहां से करोगे ताकि इसको कम से कम नंबर मिले। तो 1 2 3 4। अब देखो 2 पे लगा हुआ है बी आर, 3 पे है Cl, तो नाम क्या होगा इसका? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन हैं? 4। और आप जानते हैं 4 कार्बन वाली एल्केन ये हो जाएगी ब्यूटेन, ये इसका हो जाएगा IUPAC ना। अब यहां पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसके आंसर के बारे में यहां पर हम बात करेंगे। अब इसमें है क्या? गिव एग्जाम्पल ऑफ एनी 3 न्यूक्लियोफाइल, यानी 3 आपको एग्जाम्पल देने हैं न्यूक्लियोफाइल के यानी नाभिक स्नेही के, और 1 एग्जाम्पल आपको देना है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का आपको एग्जाम्पल देना है। तो देखो मैंने यहां पर सबसे पहले यहां लिखा मैंने न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर हम सबसे पहले हम ले रहे हैं न्यूक्लियो जो फाइल हैं उनके एग्जाम्पल्स के बारे में यहां पर हम बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से होंगी। तो सबसे पहले देखो मैंने यहां पर ये लिया H2O। आप जानते O के पास क्या होते हैं? 2 लोन पेयर है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है ये क्या एक न्यूक्लियोफाइल है H2O। अगला लिया मैंने एग्जाम्पल NH3। N के पास क्या होता है? एक लोन पेयर अमोनिया, ये भी क्या एक न्यूक्लियोफाइल है। और एक एग्जाम्पल लिया मैंने यहां पर Cl- क्लोराइड आयन। ये जो तीनों लिखे हैं ये तीनों के तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल हैं। अब यहां पर हम लिखेंगे इसका एग्जाम्पल इलेक्ट्रोफाइल का। तो मैंने यहां पर लिखा पहले इलेक्ट्रोफाइल का, आप यहां पर एग्जाम्पल लिखेंगे। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी लुईस एसिड या फिर कार्बन पे प्लस चार्ज जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। यहां पर आप चाहें तो मैंने यहां लिखा BF3, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अगर आप एक एग्जाम्पल और लें तो ये लिखा मैंने यहाँ पे Cl3+, ये हो गया मेथिल कार्बोकेटाइन। ये दोनों के दोनों ही क्या है? इलेक्ट्रोफाइल हैं। अब यहां पर हम वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 है क्या ये कि विच कंपाउंड इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर, यानी अग्निशामक के रूप में किस यौगिक का हम यूज करते हैं, किस कंपाउंड का यूज हम करते हैं। तो यहां पर एक बात ध्यान रखोगे कि इसका जो आंसर नंबर 14 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर वो ध्यान रखेंगे आप, ये होता है CCl4, जिसका नाम आपको पता है ही, इसे हम कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या नाम इसका? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका यूज किया जाता है अग्निशामक के रूप में, आग बुझाने के रूप में। और ये भी आप ध्यान रखेंगे इसका जो कमर्शियल नेम है या हम बोलते हैं इसको ट्रेड नेम जो होता है ये होता है पायरीन। ये इसका ट्रेड नेम है PYRENE। ये इसका कमर्शियल नेम या ट्रेड नेम है जिसका यूज हम करते हैं आग बुझाने में। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो क्या है? राइट द फॉर्मूला ऑफ DDT एंड BHC। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसका यहां पर हम आंसर अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। तो सबसे पहले आप देखोगे कि यहां पर जो ये DDT है उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए आप क्या हो जाएगा, यहां पर यह हो जाएगा Cl3, ये हो गया C, यहां पे एक कार्बन से लगा होगा एक H, यहां पर आप लगा देंगे ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से आप यहां लगा देंगे कि Cl, और यहां पर भी आप देखेंगे ये हो जाएगा इस प्रकार से बेंजीन रिंग, और यहां लगा दोगे आप Cl, और इसको आप इस प्रकार से
इस कार्बन से आप जोड़ देंगे। जो स्ट्रक्चर मैंने यहां पे लिखी है ये किसकी स्ट्रक्चर है? ये है DDT का। इसके बाद हम देखें किसका? BHC का। तो BHC जो होता है ये होता है C6H6Cl6। इसको हम गैमेक्सेन, लिंडेन या 666 भी कहते हैं। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो यहां पर आप इस तरह से एक साइक्लोहेक्सेन रिंग बना देंगे और प्रत्येक कार्बन के पास यहां पर आप एक एक Cl लगा देंगे और प्रत्येक कार्बन के पास एक एक H भी यहां पर प्रेजेंट होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया किसका? ये हो गया यहां पर BHC का फॉर्मूला है बेंजीन हेक्साक्लोराइड का। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। और जो ये क्वेश्चन नंबर 16 है वो क्या है कि राइट डाउन द प्रोबेबल डाइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन, यानी प्रोपेन की हम यहां लिखेंगे डाइक्लोरो व्युत्पन्न। तो यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि प्रोपेन के जो डाइक्लोरो व्युत्पन्न आपको मिलेंगे ये आपको 4 मिलेंगे। अब यहां देखिए कि जो प्रोपेन है उसके आपको बनाने हैं डाइक्लोरो डेरिवेटिव। तो मैंने आपको बताया था अभी कुल मिला के आपको कितने मिलेंगे? 4 आपको मिलेंगे। कैसे? देखिए सबसे पहला फर्स्ट आप बनाएंगे तो मैंने पहले क्या किया, लॉन्ग चेन में मैंने यहाँ पे ये 3 कार्बन लिए क्योंकि मुझे प्रोपेन के बनाने हैं। तो सबसे पहला काम क्या किया, मान लिया मैंने यहां से कर दी नंबरिंग। तो मान लिया मैंने पहले वाले कार्बन पर ही मैंने यहां पर दोनों Cl लगा दिए पहले वाले कार्बन पर, और जो बाकी की वैलेंसी है वो मैंने यहां पूरी कर ली, किससे? हाइड्रोजन से पूरी कर ली। ये हो गया आपका पहला। सेकंड यहां पे आप बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, वापस मैंने यहां पर लॉन्ग चेन में 3 कार्बन लिख लिए, नंबरिंग आपने यहां पे कर दी। अब क्योंकि मैंने यहां पर पहले वाले में दोनों Cl लगाए थे नंबर 1 पर, अब यहां मैं दोनों Cl लगा दूंगा नंबर 2 पर लगा दूंगा, और बाकी की वैलेंसी आप यहां पर पूरी कर लेंगे हाइड्रोजन से। तीसरा जो आप यहां बनाएंगे वो क्या बनेगा, वो देखिए यहां पे मैंने यहां पर लॉन्ग चेन में 3 कार्बन ले लिए, नंबरिंग आपने कर ली। अब क्या किया, एक Cl तो लगाया मैंने पहले वाले पर और एक से लगा दिया मैंने दूसरे वाले पर, और जो बाकी की वैलेंसी है वो आप यहां पर पूरी करेंगे, किससे? हाइड्रोजन से पूरी आप यहां पर कर लेंगे इस प्रकार से। और चौथा जो आपको यहां मिलेगा वो क्या होगा, वो देखिए वापस मैंने क्या किया, लॉन्ग चेन में 3 कार्बन लिखे, नंबरिंग आपने यहां पे कर ली। यहां तो लगा था 1 पे और 2 पे, अब यहां लगाओगे आप 1 पे और 3 पे, और जो बाकी की वैलेंसी है वो यहां पर आप पूरी करेंगे हाइड्रोजन से। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कुल मिलाकर आपको यहां पर 4 मिलेंगे। अब आप नाम लिखेंगे इनके। तो जो पहले वाला है फर्स्ट, एक कार्बन से लगे हुए तो ये हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। ये तो हो गया आपका पहले वाले का नाम। इसका लिखोगे 2 पर लगे हुए 2 नंबर पे, तो ये हो गया 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। अब आप तीसरे वाले पे लगा हुआ 1 पे और 2 पे, तो ये हो गया 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। और यहां देखिए यहां लगा हुआ 1 पे और 3 पे, तो ये हो गया 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपको यहां पे प्रोपेन के कुल मिला के 4 मिलेंगे आपको डाइक्लोरो डेरिवेटिव। अब यहां पर हम वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन, राइट हुन्स-डेकर रिएक्शन। और एक बात आप जानते हैं कि जो हुन्स-डेकर रिएक्शन जो होती है उसको हम विकार्बोक्सिलीकृत ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेटिव ब्रोमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये जो रिएक्शन होती क्या है वो देखिए,
तो यहां देखिए मैंने सबसे पहले यहां पर हम लेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनका हम लेंगे सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर लवण। तो मैंने यहां लिया है, इसका नाम है सिल्वर एसीटेट। ये एसिटिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट है। इसमें कितने कार्बन है? इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 है। और यहां जो लिया है आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, इसकी आप यहां कराएंगे रिएक्शन ब्रोमीन के साथ। तो लिखा मैंने Br सिंगल बॉन्ड Br, ये लिया मैंने यहां पर Br2। और ये जो रिएक्शन आप यहां कराएंगे ये कराओगे आप CCl4 की प्रेजेंस में। इसको आप यहां पर हीट करेंगे। अब देखिए इस रिएक्शन में होगा क्या। तो यहां देखो, इसका तो ये वाला Ag, इसका ये वाला Br, ये तो यहां रिएक्शन करके निकालेगा AgBr को। तो एक तो यहां पे निकलेगा कौन? सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। अब देखिए आप यहां पर जब उसको आप हीट करेंगे तो जो ये पोर्शन है ये यहां से निकालेगा CO2 को। तो यहां पर निकलेगी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखो पीछे बचा क्या? पीछे बचा CH3Br और यहां पर आपको मिलेगा CH3Br। इसका नाम हो जाएगा मैथिल ब्रोमाइड। और जो ये मैथिल ब्रोमाइड आपको मिला है इसमें कितने कार्बन हैं? 1 कार्बन है। और ये जो रिएक्शन लिखी है ये रिएक्शन कहलाएगी कौन सी? हॉर्न्सडे का रिएक्शन कहलाएगी, जिसको हम विकार्बोक्सिलीकृत ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये हो गया आपका आंसर नंबर 17। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या है? राइट फॉर्मूला एंड यूजेज ऑफ क्लोरोपिक्रिन एंड क्लोरेटॉन। यानी आपको यहां पर क्लोरोपिक्रिन और क्लोरेटॉन का फॉर्मूला लिखना है आपको, और साथ में इसके आपको जो यूजेज हैं, उपयोग हैं, वो आपको यहां पर बताने हैं। तो देखिए मैंने यहां पर हम बात कर रहे हैं आंसर नंबर 18 के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले लिख रहा हूं यहां पर मैं क्लोरोपिक्रिन के संरचना जो है, इसका जो फॉर्मूला है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए एक ही कार्बन से मैंने यहां 3 तो लगा दिए Cl, और इसी कार्बन से मैंने लगा दिया आगे NO2। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला किसका? क्लोरोपिक्रिन का। और यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो एक क्लोरोपिक्रिन होता है इसका यूज क्या है? इसका यूज हम करते हैं वार गैस के रूप में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं युद्ध गैस के रूप में इसको काम में लिया जाता है। अगला कौन सा? अपना क्लोरेटॉन। अब जो ये क्लोरेटॉन है इसके बारे में यहां पर हम बात करेंगे क्लोरेटॉन के बारे में। और जो ये क्लोरेटॉन बनता कब है? जब आप एसीटोन की रिएक्शन कराओगे क्लोरोफॉर्म से, वो भी KOH की प्रेजेंस में। तो होगा क्या? एक ही कार्बन से 2 तो यहां लगे होंगे, मैथिल ग्रुप लगे होंगे Ca3, और ये भी हो गया Ca3। इसी कार्बन से आप यहां पर एक जोड़ देंगे OH ग्रुप, और इसी कार्बन से आप जोड़ देंगे CCl3 को। यह संरचना किसकी है? क्लोरेटॉन की। और जो मैंने यहां पर ये लिखा है क्लोरेटॉन, ध्यान रखेंगे ये होता क्या है? यह एक हिप्नोटिक ड्रग है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं यह एक निंद्राकारी औषधि होती है। ये इसके हो गए फॉर्मूला और इसके उपयोग। इसके बाद जो 19वां क्वेश्चन है उसके आंसर के बारे में यहां पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन है क्या कि विच इज द बेस्ट रिएजेंट टू ऑब्टेन प्योर क्लोरोफॉर्म। यानी प्योर क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए कौन सा रिएजेंट बेस्ट है, अच्छा है। तो पहले आप ध्यान रखेंगे इसका नाम है क्लोरल हाइड्रेट। ये वो रिएजेंट है जो बेस्ट है प्योर क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए।
तो पहले आप देखिए रिएक्शन कैसे होगी। तो मैंने यहां लिखा Cl3, ये हो गया C, और यहां एक ही कार्बन पे आप 2 OH लगा देंगे, क्योंकि आप जानते हैं ये एकमात्र ऐसा हाइड्रेट है जो स्टेबल है, जिसमें एक ही कार्बन पर 2 OH होते हुए भी यह स्टेबल है, स्थायी है। कारण क्या है? क्योंकि इसमें H बंध का निर्माण होता है। तो ये स्ट्रक्चर जो ली है ये किसकी स्ट्रक्चर है? क्लोरल हाइड्रेट की। इसको कराओगे आप यहाँ पे हाइड्रोलाइज, जल अपघटन। किसके साथ? आप साथ में लोगे आप यहाँ पर क्या? NaOH आप ले लेंगे, इसके साथ कराओगे आप हाइड्रोलाइज। तो ये देखिए यहां जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी। यहां पर देखोगे आप ये बॉन्ड जो है ये तो ब्रेक होगा यहां से, तो ये पोर्शन तो निकालेगा CHCl3, यानी ये तो हो गया यहां पर CHCl3। यहां जो मिला है इसका नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। और आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो क्लोरोफॉर्म आपको मिलेगा ये क्लोरोफॉर्म कैसा होगा? प्योर होगा, शुद्ध होगा। अब देखो पीछे क्या मिलेगा आपको? एक ही कार्बन पर जो 2 OH हैं ये आपस में करेंगे इंटरेक्ट, यानी एक का तो ये वाला H और दूसरे का ये वाला OH, ये यहां पर निकालेगा क्या? H2O निकाल देगा, जल के अणु को निकालेगा। अब देखिए यहां पर पीछे बचा क्या? ये हो गया HCOONA, और यह हो जाएगा यहां पर HCOONA, और जिसका नाम होता है सोडियम फॉर्मेट। और इस प्रकार से आप क्लोरल हाइड्रेट के हाइड्रोलाइसिस से आप प्राप्त कर लेंगे शुद्ध क्लोरोफॉर्म को। अब यहां पर हम जो 20वां क्वेश्चन है, विच गैस इज फॉर्म व्हेन क्लोरोफॉर्म इज लेफ्ट ओपन इन एयर। जब क्लोरोफॉर्म को हम खुली वायु में छोड़ते हैं तो कौन सी गैस का निर्माण करता है? तो यहां पर एक रिएक्शन आपने पढ़ रखी है, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो देखिए आप यहां रिएक्शन होगी कैसे। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं आंसर नंबर 20 के बारे में। तो देखो यहां पे 2 मोल लिया आपने यहां पर CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म की। इसको आप यहां पर एयर में खुला छोड़ोगे तो एयर लिखा मैंने यहां पर O2, और जब यहां पर ये एयर और लाइट यानी प्रकाश के कांटेक्ट में आएगा तो ये यहां पे बनाएगा 2 मोल ऑफ COCl2 और साथ में देगा ये ट्वाइस HCl। और यहां पर जो ही आप देख रहे हो इसका नाम होता है फॉस्जीन। ये गैस बनेगी, कौन सी गैस बनेगी? फॉस्जीन गैस बनेगी, जिसको हम कहते क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। और एक बात आप जानते हैं कि ये जो गैस होती है फॉस्जीन गैस, ये कैसी गैस होती है? यह एक विषैली गैस है, पॉइजनस गैस है। जब क्लोरोफॉर्म एयर के कांटेक्ट में आएगा लाइट की प्रेजेंस में तो यह फॉस्जीन का निर्माण करेगा, जिसको हम कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं। यह हो गया आपका आंसर नंबर 20। अब यहां पर हम आंसर नंबर 21 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आउट ऑफ मिथाइल क्लोराइड एंड मिथाइल आयोडाइड विच इज मोर रिएक्टिव। तो 2 नाम आपको दिए गए हैं। एक तो यहां नाम दिया गया है मैथिल क्लोराइड और एक आपको दिया गया है मैथिल आयोडाइड। और आप जानते हैं मैथिल क्लोराइड क्या होता है? यह होता है CH3Cl और यह होता है CH3 और यहां लगा हुआ कौन है? I। एक बात आप जानते हैं, क्लोरीन एटम की तुलना में आयोडीन एटम का साइज बड़ा होता है। जब इसका साइज बड़ा है तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि ये जो बंद आप देख रहे हो इसकी जो बंद लंबाई होगी, बॉन्ड लेंथ होगी, वो क्या होगी? ज्यादा होगी, अधिक होगी। अब ये भी पता है आपको कि इसकी तुलना में इस बंद की
बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो इसकी तुलना में ये जो बॉन्ड होगा ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि जो क्रियाशीलता होगी मेथिल क्लोराइड की तुलना में मेथिल आयोडाइड की अधिक हो जाएगी, क्योंकि जो CI बॉन्ड है ये आसानी से विखंडित हो जाएगा इस बंध की तुलना में। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ C5H12 which gives only one monochloro derivative। तो यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, यहां हम बात करें आंसर नंबर 22 के बारे में, और जो आपको दिया गया फॉर्मूला वो देखिए, वो है C5H12 और पूछा क्या आपसे, क्या दे, केवल वन मोनोक्लोरो व्युत्पन्न दे। और वन कब देगा, जब उसमें प्रेजेंट सभी के सभी H क्या हो, सेम हो, समान हो, यानी कहने का अर्थ है कि सभी हाइड्रोजन एक ही प्रकार के हों। तो इसका जो आंसर होगा देखिए, आपको दिया गया C5H12, इसका जो कंपाउंड अगर आप लेंगे तो ये हो जाएगा, देखो CH3 CH3, ये हो गया CH3, ये भी हो गया CH3। इसका नाम है नियो पेंटेन, ये इसका नाम है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर ये कार्बन तो है 4 डिग्री कार्बन, इसके पास एक भी H प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बाकी के जितने भी कार्बन हैं वो सभी कार्बन कैसे हैं, 1 डिग्री कार्बन हैं। और आप जानते हैं कि 1 डिग्री कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन कहलाएंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। यानी यहां पर ये H ए प्रकार का है, तो ये H भी ए प्रकार का, ये H भी ए प्रकार का, ये H भी ए प्रकार के, यानी सभी के सभी, यानी इसमें क्या है, एक ही प्रकार के हाइड्रोजन क्या है, प्रेजेंट है, किसके अंदर, नियो पेंटेन में। इसलिए ये क्या देगा, ये देगा 1 मोनोक्लोरो व्युत्पन्न देगा। अब यहां पर हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द यूज ऑफ DDT। तो यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो 23वां जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर क्या है कि जो ये DDT होता है इसका यूज हम करते हैं इंसेक्टिसाइड के रूप में, यानी कीटनाशी के रूप में, इंसेक्टिसाइड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है मच्छरों और जो पतंगे वगैरह हैं उनको मारने के लिए। ये हो गया इसका यूज DDT का। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। तो यहां देखिए मैंने जो 24वां क्वेश्चन है उसका आंसर यहां पे हम ले रहे हैं। आपको यहां करना क्या है कि जो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हैं उनके 2 एग्जांपल लेने हैं, यानी उसमें जो हाइड्रोजन होगा वो जिस कार्बन से जुड़ेगा वो कार्बन कैसा होगा, वो होगा 2 डिग्री कार्बन होगा, यानी हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा वो कैसा होना चाहिए, 2 डिग्री कार्बन। अब यहां देखिए इसके 2 एग्जांपल कौन कौन से होंगे। एक तो मैंने यहां ले लिया CI3 CH Cl और ये हो गया यहां पर CH3। एक एग्जांपल देखो मैंने ये लिया CH3 CH Cl CH2 Ca3। अब देखिए ध्यान से कि Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कैसा कार्बन है, 2 डिग्री। तो कैसा हो गया ये 2 डिग्री या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। यहां पर भी Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कैसा कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। तो ये 2 हो गए, इसके एग्जांपल नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3। तो ये हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन, क्योंकि लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है। इसका लिखोगे लॉन्ग चेन, सीधी नंबरिंग करोगे आप यहां से 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन
और जो ये मैंने यहाँ लिए हैं ये दोनों के दोनों ही क्या है, ये दोनों ही 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। अब यहाँ पर हम जो यहाँ पर क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, उसके आंसर के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। और पूछा क्या आपसे कि ये 3 दिए गए हैं एल्किल हैलाइड, और पूछा कि SN1 रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, अभिक्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम। तो एक बात आप जानते हैं कि जो SN1 क्रिया होती है उसमें मध्यवर्ती के रूप में बनते हैं कार्बोकेटाइन, और जिसका कार्बोकेटाइन इतना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतनी ही इजीली SN1 रिएक्शन को शो करेगा। तो यहां देखिए आप, ये है कैसा है एल्किल हैलाइड 1 डिग्री, ये कैसा है एल्किल हैलाइड 2 डिग्री, और ये कैसा है 3 डिग्री। यानी जो 1 डिग्री होगा एल्किल हैलाइड वो तो बनाएगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बनाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और जो 3 डिग्री होगा वो बनाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो रिएक्टिविटी का जो बढ़ता हुआ ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए कि सबसे कम जो रिएक्टिविटी होगी वो CH3Br की होगी, जिसका नाम है मेथिल ब्रोमाइड। सबसे कम क्यों होगी, क्योंकि ये कैसा है, यह एक 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, यानी प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। इससे थोड़ी सी ज्यादा जिसकी होगी वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा CH3 CHBr, और ये हो गया यहां पर CH3, ये क्या हो गया यहां पर, ये हो जाएगा आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड। ये कैसा है यहां पर, यह एक 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, और सबसे ज्यादा जो होगी वो किसकी होगी, CH3Br की होगी। ये क्या है, यह टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है, और ये जो ऑर्डर लिखा है मैंने ये किसके प्रति है, ये है SN1 रिएक्शन के प्रति है। किसका ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, क्योंकि आप जानते हैं कि SN1 रिएक्शन के प्रति सबसे कम जो रिएक्टिविटी होती है वो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की होती है। इसकी तुलना में थोड़ी ज्यादा जो होती है वो किसकी होती है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की होती है, और इससे भी ज्यादा जिसकी होती है किसकी होगी, वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की होगी। और ये जो लिखा है मैंने यहां पर, ये हो जाएगा यहां पे क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसके रेस्पेक्ट में, टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन। ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो सॉल्व किए 1 से लेके 7 तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व किए। धन्यवाद।